असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के दौरे पे हैं और इस वक्त वो किशनगंज इलाके में हैं। हमारे साथ स्थानीय जनता मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताएं कि जो उनकी यात्रा चल रही है, किस तरीके से उनकी यात्रा को देख रहे हैं आप? यहाँ पे जो न्याय यात्रा जो निकाले हैं, तो न्याय के लिए ओवैसी साहब शुरू से लड़ रहे हैं। जो पिछड़े मुस्लिम दलित सबको लेके मतलब न्याय लेके मतलब चल रहे हैं, और जो न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं, और इसमें ऑटोमेटिकली सारे आदमी न्याय के लिए अपने जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब शुरू से मतलब हमेशा मतलब न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो पिछली बार जो है वहाँ पे इन्होंने चुनाव लड़ा, 5 लोग भी मिले उनको, लेकिन उसके बाद सब छोड़ के आरजेडी में चले गए। नहीं, छोड़ के कहाँ गए? ये तो तेजस्वी ऐसा किया कि मतलब पीठ में छुरा भोगने का काम किया। अगर उसको हिम्मत है, अगर जो भागा है, तो वो अपना रिजाइन देके उन लोग को चुनाव लड़ना था, तब उन लोग को अपना हैसियत पता चल जाता। MIM में तो सब विधायक बन जाता है। यहाँ के लोग भी मतलब MIM को ही शुरू से वोट दिए हैं, विधायक बन गया। ये तेजस्वी ऐसा किया कि मतलब छुरा भोग के मतलब लेके गया। अगर ऐसा होता तो वो अपना पार्टी को पहले MIM से रिजाइन दिलवाता, फिर उसके बाद विधायक बनता, तब देख लेते। लेकिन ऐसा नहीं किया, वो बना बनाया विधायक को मतलब वो तोड़ने का काम किया है। एक बात बताइए, जनता का दोबारा कैसे विश्वास आएगा? बिल्कुल विश्वास आएगा, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास दिखाया है। वो लोगों ने वोट जो दिया था असद साहब के नाम पे दिया था, ये भगोड़ों को वोट नहीं दिया था। लोगों ने जो अपना वोट दिया था इन चारों भगोड़ों को नहीं दिया था। नहीं तो अगर वो ऐसा है तो इस बार मैदान में आके देख ले, वो मुखिया जितने लायक नहीं थे। सीमांचल के लोगों ने अपनी बदहाली के हिसाब से वोट दिया था कि अपनी बदहाली को दूर करना है। सर, असद साहब को लोग दोबारा क्यों वोट दें? असद साहब ही एक शख्स है जो सीमांचल की आवाज़ उठाते हैं, और अख्तरुल ईमान ने विधानसभा में यहाँ का सीमांचल का जो जितना भी इस तरह का प्रॉब्लम है उसको एकदम एक एक करके रखने का काम किया, और उस मामले को हल करने का काम अख्तरुल ईमान और असद साहब करते हैं। तो असद साहब को वोट नहीं दे तो किसको दें? नहीं तो आपको क्या लगता है, राजद भी तो एक विकल्प है? राजद विकल्प नहीं, राजद विकल्प था जब मेरे पास ये MIM नहीं थी। आज हमारे पास खुद की पार्टी है, और जो हमारी आवाज़ है वो हमारी आवाज़ को उठाता है, इसलिए हम तमाम लोग MIM के साथ हैं। तो MIM जो है इसके पहले भी यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और अभी थोड़े दिन पहले तेजस्वी भी इस इलाके में आए थे। तो किस तरीके से देखते हैं उसको? लोग अभी देखते हैं कि सबसे पहले कि तेजस्वी से मांग किए थे कि MIM वालों को गठबंधन में ले लो, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, पहले तेजस्वी इसका जवाब दे। उसका मुंह में कोई इसका जवाब नहीं है तेजस्वी के पास कि हम इसको गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे हैं। मुस्लिम का वोट चाहिए उनको, लेकिन वो गठबंधन में नहीं लेंगे मुस्लिम को। मुस्लिम को सिर्फ वो दरी बिछाने का काम करवाएंगे, लेकिन मुस्लिम नेता को किसी को भी वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। ये तेजस्वी का नीति है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बन के रह गई है मुस्लिम इलाके में? नहीं सर, हम लोग ठाने हैं कि इस बार हर हाल में उसके सिवा किसी को नहीं। हम लोग को चॉइस है, हम लोग को पसंद है, उसके सिवा किसी को नहीं सर। ओनली MIM। तो इस बार जो स्थिति है, इस बार भी मुद्दे तो वही हैं, मुद्दे कोई नए भी हैं? नहीं, मुद्दे नहीं, हमारे जो सीमांचल का मुद्दा है वही मुद्दा है। हम लोग के यहाँ जो है यूनिवर्सिटीज को जो है आज 10 साल से लटका के रखा हुआ, हमारा फंड रिलीज नहीं कर रहा, और हमारे यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। हमारे यहाँ एम्स की जमीन अलाउट है, एम्स नहीं बन रहा। हमारा ये सारा मुद्दा है, जिस मुद्दे को हमारे स्थानीय लोग ही उठा सकते हैं। जिसमें साहब की क्या मजबूरी थी जो आरजेडी के पास चले गए थे हाथ मिलाने के लिए? ओवैसी साहब का कोई मजबूरी नहीं था, है ना। यहाँ का पूरा जो सेकुलर पार्टी है, हम लोग सोच रहे थे कि ओवैसी साहब भी अगर सेकुलर पार्टी में जाकर के साथ में रहेंगे तो सेकुलर वोट का मतलब कहीं से बंटवारा नहीं होगा, और बंटवारा नहीं होगा तो सही सरकार बन जाएगा। लेकिन वो लोग चाहता ही नहीं कि हम लोग सरकार बनाना ये करें। वो लोग चाहता है कि बीजेपी को बैठाए। 2005 में भी वही काम किया था, है ना। रामविलास पासवान जी कहे थे कि हम मतलब कि ठीक है 29 सीट मेरा है 75 आपका है, सबको मिला करके सरकार बनाइए, और मुख्यमंत्री का मतलब कि ये मुसलमान को बनाइए। लेकिन लालू नहीं चाहा, वो चाहा कि भाई अगर मुख्यमंत्री मुसलमान बन जाएगा, है ना, तो मेरा तो सब कुछ चले जाएगा। आपको क्या लगता है, लालू यादव अब मुसलमानों के हितैषी नहीं है पहले की तरह? नहीं है। हम MIM वाले हैं। MI समीकरण उसका बेफालतू का समीकरण है ना। MI को मुसलमान को वो सिर्फ वोट बैंक बना करके रखना चाहता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लोगों को गुमराह किया जाएगा, बस और कुछ गुमराह कर रहे हैं। बस और मुसलमान का वोट चाहिए, बस मुसलमान के लिए कोई बोलने वाला नहीं है अब इसी के अलावा। बस लालू यादव जो MY समीकरण की बात करते हैं, वो समीकरण फेल है। देखिए, वो देखा जाए तो बिल्कुल फेल है, और राजद सिर्फ यादव की पार्टी है। अगर देखा जाए तो सिर्फ यादव की पार्टी है। अगर वो मुसलमानों की बात करती तो कहीं ना कहीं मुसलमान, अगर देखा जाए 243 सीटों में 40-43 ऐसी सीट है जहाँ पे मुसलमान MLA हो सकता है,
लेकिन अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो उस तरह सीट नहीं देते हैं। इस बात की दलील है कि वो मुसलमानों की पार्टी नहीं है, वो झूठ के और सेकुलर के जो लिबास ओढ़े हुए हैं, ये हम मुसलमानों को कहीं ना कहीं बरगलाने के वो लोग काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि तमाम इंडिया अलायंस वाले ने एक रैली की और जिसका उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी चोर, उन्होंने किससे कहा? एनडीए गठबंधन से कहा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एनडीए वोट चोर है तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया अलायंस जो है मुसलमानों का हुकूक का चोर है। मुसलमान का अब तक कहीं ना कहीं वोट लेकर अपने आप को मुख्यमंत्री बने, उनके अब्बा बने, अम्मी बनी, अब ये बनने के चाह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों का हक चुरा के वो बने हुए हैं। मुसलमानों का हक अब देना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं सत्ता में होंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। आपको लगता है कि सीटों की साझेदारी में जिसकी जिसकी इतनी हिस्सेदारी उतनी साझेदारी होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, होनी चाहिए सर जी, होना चाहिए सर। हम 18 प्लस हैं सर। 75-76 साल से सीमांचल को लॉलीपॉप देने का काम किया है, मुसलमान का वोट लेने का काम किया, मुसलमान को हिस्सेदारी देने के लिए नहीं चाह रहा सर। आप देखिए तो आप पीके का बयान सुनिए कि सरकार बनाने के लिए मुसलमान सरकार नहीं बना सकता, लेकिन मुसलमान का वोट चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि मुसलमान का भी वोट नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग अब्दुल्ला नहीं है सर, शेर आ गया सर। और दूसरी चीज, अमोर में सर 800 करोड़ का काम करके अकरुल इमाम दिखाया सर, अकेला विधायक, और किसी तरह से सरकार में आए सर तो याद रखिए 76 साल में जो हमारी साथ नाइंसाफी किया है उसका तो बदला लेंगे सर, लेंगे। और हम लोग मांग करते हैं, अब भी मांग करते हैं सर, अब भी कुछ नहीं हुआ है सर, ले लीजिए, ले लीजिए। लेकिन मुसलमान का सर हिजाब निकाब हर चीज में कौन बोलते हैं? बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जब उनका तकरीर सुनते हैं तो सांसद विधायक कांग्रेस का, वो उनको भी हरा हरा नींद आते हैं, एकदम सो जाते हैं। जब वोट का बारी आता है सर तो बोलता है कि बी टीम है, बी टीम तो तेजस्वी है सर। बोले पप्पू यादव को मत दो, बीजेपी को दो या हमको दो, है ना, हर तरह से आप। और जब हम खड़ा हो जाते हैं तो बोलते हैं कि मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं। ये अब्दुल्ला नहीं है सर, अब अब्दुल्ला होशियार हो चुका है। सर एक बात बताएं कि तेजस्वी यादव को इस बार मुसलमान वोट नहीं करेंगे क्या सीमांचल के? नहीं सर, मेन पॉइंट ये है कि जब तेजस्वी को जरा साइड हो जाए गाड़ी, जब उनको इतने बार उनको प्रपोजल दिया गया कि हमको गठबंधन में ले लो, तो वो गठबंधन में लेने तैयार नहीं है। लेकिन जब वही हार जाते हैं, जब सरकार नहीं बना पाते हैं, तो फिर दोष दे देते हैं कि उसके कारण से हम हारे हैं। लेकिन अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, अभी इतना बार उनको बोलने के बाद भी वो नहीं ले रहा है। तो इससे उनसे पूछिएगा आप कि आप क्यों नहीं ले रहे गठबंधन में उनको, आखिर क्या वजह है? मुसलमान का वोट तो चाहते हैं लेकिन उनके लीडर लेने के लिए तैयार नहीं है। भाई हमको भी लीडरशिप दो ना उसमें, वोट अगर हमारे लेना चाहते हो तो हमें भी लीडरशिप चाहिए उसमें। अब लीडर हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है, हर चीज बड़े बड़े मंत्रालय रखने के लिए आप तैयार, सिर्फ हम वोट देने के लिए रखें। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, आप वोट भी लीजिए और हिस्सेदारी भी दीजिए। सर मुलायम सिंह का घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके स्वागत के लिए सांसद विधायक पैदा हुआ है। लालू का घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो बोलता है कि सांसद और विधायक पैदा हुआ है। मुसलमान का घर में कोई अब्दुल्ला पैदा होता है तो बोलता है एक वोट बढ़ गया है। सर हम मुसलमान सिर्फ इसी काम के लिए हैं। एक चीज और बता रहे सर, आज 76 साल से कांग्रेस का विधायक सांसद रहा, सीमांचल में कोई बड़का डिग्री कॉलेज नहीं है सर, बड़का कोई हॉस्पिटल नहीं है सर। जिस हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर हैं सर, डॉक्टर का पता नहीं है, लेकिन उस हॉस्पिटल में कुत्ता सोए हुए रहते हैं सर। हम लोग परेशान हैं सर, बीमार से, नदी कटान से, हर चीजों से परेशान है सर। वैसे में आपको लगता है कि आपको वो चीज दे पाएंगे, क्योंकि उनके विधायक तो फिर आए और फिर चले गए सब आरजेडी में? जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है और हम जानते भी हैं कि अगर बैरिस्टर साहब को हमने बिहार में मजबूत किया, सीमांचल में मजबूत किया, तो जो वो वादा करेंगे शिक्षा में, हॉस्पिटल में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हैदराबाद में वो सारी चीज़ें मुहैया हैं जहां से वो उनका जो है 7 एमएलए हैं। तो हम भी अगर यहां से 10, 15, 20 एमएलए जीत जाते हैं, 24 एमएलए, 40 एमएलए जीत जाते हैं, तो इंशाल्लाह हम किंग मेकर का भूमिका निभाएंगे और इंशाल्लाह हमारी जो है लीडरशिप एक बिहार में पैदा होगी और हमारी एक आवाज़ बनेगी। इस बार किंग मेकर की भूमिका में ओवैसी होंगे क्या, आपको लगता है? जी, इस बार इंशाल्लाह अगर 8 से 10 सीट आ जाती है तो ओवैसी साहब AIMIM किंग मेकर की भूमिका में होंगे। आपको लग रहा है कि पिछली बार से अधिक सीटें आएंगी इस बार ओवैसी? बिल्कुल आएंगी, पिछले बार से कम 3 गुना सीट इस बार ज्यादा आएगा। वजह? असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो कार्यशैली है
और ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और दबे कुचलों की बात करते हैं, दलितों की और भी जो हमारे देश में दबाए गए उनकी जो हक की बात करते हैं, इससे ये उम्मीद है कि हमारे समाज के सारे लोग इनके नेतृत्व पर एक भरोसा जताएंगे और सीमांचल में एक क्रांति आएगी। 10 से 15 सीट इस बार इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। अच्छा, और एक बात मेन पॉइंट ये है कि जब से अवैसी सीमांचल में एंट्री मारा है उस दिन से ये सारे नेता जाग गए, और उससे पहले सोया हुआ था। सीमांचल कहाँ है, कितने विधानसभा है, कितने वोटर है, क्या है उसमें, सीमांचल का कोई नजर नहीं आता था। कोई लीडर, कांग्रेस हो या आरजेडी हो या कोई सा भी लीडर हो, लेकिन जब से सीमांचल में अवैसी आ गया अब हर कोई दौड़ लगा रहा सीमांचल में। क्यों? इसलिए कि अवैसी वोट न लेके चले जाए। आपको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं ओवैसी वोट कटुआ पार्टी बन के रह जाएंगे, जो उनके ऊपर आरोप लगता है? ये तो विपक्ष वाला आरोप लगाएंगे ही। अपना हक तो सब लेगा। दिल्ली में कांग्रेस लड़ा, जबकि वहाँ पर आपका सरकार था, बीजेपी लड़ी, कांग्रेस क्यों लड़ी? उसको भी तो वोट कटवा। ये राजनीति का मुद्दा है, वोट कटवा कहीं पे नहीं है। ये अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। और आपने जो एक बात बोला कि ओवैसी साहब को इस बार ज्यादा आएंगे, ज्यादा 100% आएंगे। क्यों? कि पिछली बार ओवैसी साहब को कोई नहीं पहचानता था हमारा सीमांचल में। वो नया नहीं आए थे, नया नहीं आके वो 6 सीट 5 सीट वो जीते हैं। उसके बाद अब तो पुराने हो गए, अपने हक, मुसलमान का हक के लिए, दलित का हक के लिए, सीमांचल का हक के लिए अब लड़ रहे हैं लोग। अब यहाँ पर जागरूक भी हो चुके हैं और जान भी रहे हैं अब कि ओवैसी साहब हमारे लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए अब पिछले बार से इस बार सीट ओवैसी साहब का ज्यादा आना तय है। तो लोग जागरूक भी हो गए हैं और जान भी रहे हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का दावा है। और वोट का परिणाम क्या होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन जो भीड़ है, जो रास्ते हैं, जो गाड़ियां हैं और तमाम तरह की चीजें इस बात को बताती है कि लोकतंत्र में संख्या बल अभी भी ओवैसी के साथ दिख रहा है, सड़कों से लेकर अलग जगहों तक। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, किशनगंज।